हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज ट्रैपेजियम, फिगर हैविंग टू पैरेलल एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। ऐसी फिगर जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो। पैरेलल साइड्स मतलब जो लाइंस टू कहीं पर मीट नहीं करती हैं। अगर मैं इसे इस तरह एक्सटेंड करूँ तो ये कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करेंगी, मतलब एक पेयर हो गया हमारा पैरेलल साइड्स का और ये क्या होगी, नॉन पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट है हमारी काइट शेप। काइट शेप कैसी होगी, फिगर हैविंग टू कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये वाली साइड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ की हैं, और ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ की हैं, और ये वाले एंगल जो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, जो फोर साइड्स का होता है उसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। दैट इज़ ये ए बी जो है सी डी के इक्वल है और ए डी जो है बी सी के इक्वल है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ए के अपोजिट सी एंड बी के अपोजिट डी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल, और ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट क्या होते हैं, एक के बाद एक वाला, तो ए जो है डी के एडजेसेंट भी है, ए जो है बी के एडजेसेंट भी है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, दैट इज़ ए प्लस डी किसके इक्वल आएंगे, 180 के। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 होता है। ए प्लस बी लिखूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा, 180 आएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि सेंटर से उसे कट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ साइड्स या फिर एंगल्स गिवन है, हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होंगे। अब ए डी जो है ये साइड है, ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के, बिकॉज हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी, तो हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है डी सी बी, एंगल डी सी बी कौन सा होगा, डी सी एंड बी किसके इक्वल होगा, डी ए बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स। हम प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डी सी बी किसके इक्वल होगा, डी ए एंड बी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है ओ सी, ओ सी ये वाली साइड है, ओ सी, तो ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ ए के। क्यों, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब सेंटर से उसको काटना। अब सपोज ये लाइन है और ये लाइन इसको ऐसे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि उसने इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर ओ सी है तो ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ ए के, क्योंकि इसने जो है इसको सेंटर से कट किया है। तो ओ सी हम लिख सकते हैं ओ ए के इक्वल। क्यों लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर पैरेललोग्राम लिख देते हैं। नेक्स्ट है एंगल डी ए बी प्लस सी डी ए, डी ए बी कौन सा, डी ए एंड बी ये वाला एंगल, एंड सी डी ए, सी डी ए, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, प्लस करके 180 के, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। और हम लिख भी सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या हम ये भी लिख सकते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सेकंड, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, जेड एंगल गिवन है, वाई गिवन है, एक्स एंड ए वाला एंगल 100 है, हमें एक्स वाई जेड निकालने हैं। देखो हमने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 100 होगा। तो ये तो हमारा प्रॉपर्टी से निकल गया, एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो लिख सकते हैं, तो एंगल वाई किसके इक्वल होगा, 100 के। क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, एक एंगल हमारा निकल गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एक्स और जेड। एक्स और जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम देखें जेड और 100 जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं बिल्कुल साथ साथ में है। जेड वाई भी एडजेसेंट है, वाई एक्स भी एडजेसेंट है, तो साथ वाले एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट। और हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो जेड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल जेड प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंडली क्या लिखेंगे, एंगल जेड प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल जेड क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 100 दैट इज़ 80 डिग्री।
तो हमारा जेड एंगल भी निकल गया। अब क्या रह गया एक्स। अगर हम यहाँ से देखें जेड है, इसके सामने वाला क्या है एक्स, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। अगर जेड 80 है तो एक्स भी क्या होगा 80। तो एंगल जेड इज इक्वल, थर्ड क्या लिखेंगे, एंगल जेड इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे पास वाई भी आ गया, जेड भी आ गया और एक्स भी आ गया। तो ये हमारे तीनों एंगल्स निकल गए। अगर अपोजिट नहीं लेना तो हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो दोनों का सम क्या होगा 180, फिर भी हमारा एक्स क्या निकलेगा 80 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल्स ऐसे फाइंड आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें एक्स वाई जेड भी निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, ये 50 है तो ये वाला एंगल क्या होगा 50। देखो हमें जेड निकालना है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये हम देखें ये वाला एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। अगर मैं इसका एक नाम दूं एंगल ए, तो एंगल प्लेस ए प्लस एंगल जेड क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर मेरे को एंगल ए का पता चल जाए तो क्या मैं जेड निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। एंगल ये वाला एंगल कितना है 50, तो ए भी कितना हो जाएगा 50, क्योंकि क्या है अपोजिट एंगल। और अगर ये 50 है तो ये हमको कैसे निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं एंगल ए क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल जेड कितना है 180, बिकॉज क्या है लीनियर पेयर। तो 50 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, और जेड क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 दैट इज़ 130 डिग्री। तो जेड हमारे पास आ गया। अब क्या रह गया हमारा एक्स एंड वाई। अब हम यहाँ से देख सकते हैं अगर ए हमारा 50 है, या फिर हम इधर देखें ये 50 है, तो ये क्या बना रहे हैं एडजेसेंट पेयर बना रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो यहाँ से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट में कि एंगल वाई प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। क्या लिखेंगे यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा एंगल वाई इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ऐसे भी हो सकता है, और अगर ये 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा 130, बिकॉज यहाँ पर क्या है ये अपोजिट एंगल। तो थर्ड में लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई, बिकॉज क्या है यहाँ अपोजिट एंगल्स। तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये हमारे तीनों एंगल्स आ गए। एंगल जेड भी 130, एंगल वाई भी 130 और एंगल एक्स भी 130। थर्ड पार्ट इज़ हमारे पास एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर हम देखें ये दोनों क्या हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है, हमें सिंबल दिया है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो एंगल एक्स, और अगर हम इसका नाम दें ए, तो एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ए। हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री के। तो हमारे पास एंगल एक्स निकल गया। इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है, हम देख सकते हैं। तो ट्राइंगल में दो एंगल्स गिवन है, तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एंगल वाई क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज़ 60 डिग्री। अब हमारे पास वाई भी आ चुका है और एक्स भी आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर जेड निकालना है। वाई और जेड क्या है हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स, और ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ थर्ड में लिखेंगे एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल जेड। प्रॉपर्टी क्या है ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो एंगल वाई भी, तो एंगल जेड भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तीनों एंगल्स हमारे आ चुके हैं। अब इस फिगर में हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो हम क्या लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 180 के। तो हमारा एंगल एक्स क्या हो जाएगा 100 डिग्री। एक एंगल आ गया। अब हमारे पास एक्स आ चुका है, हमें क्या निकालना है वाई और जेड। अगर हम देखें वाई और 80 क्या है अपोजिट एंगल्स है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स। हम एक एंगल को किसी भी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास एक्स यहाँ पर आ चुका है, तो हम देखते हैं कि वाई और एक्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम वाई और एक्स को 180 के इक्वल रख दें फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा 80 ही आएगा। फाइन। अब हम देखते हैं हमारा जेड कैसे फाइंड आउट होता है। इसके भी दो मेथड है कि अगर मैं यहाँ से एक्स के थ्रू यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल ए,
निकाल सकूं तो फिर ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म ये है कि ये जो है एंगल 80 और एंगल Z क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि इस लाइन के ऊपर ये बन रहा है, इस लाइन के ऊपर ये बन रहा है और बीच की लाइन इन्हें बाइसेक्ट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर ये क्या करेंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम दो प्रॉपर्टीज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल A, सिंपल से करते हैं। तो एंगल X हमारे पास क्या है 100, सो एंगल A भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स। तो एंगल A हमारे पास क्या आ गया 100 और Z प्लस A क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम लिखते हैं एंगल Z प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो Z क्या है हमारे पास फाइंड आउट करना है, A क्या है 100, तो 180 के इक्वल, तो एंगल Z क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास XYZ कुछ इस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अगर हम डायरेक्ट देखें तो Y और 112 क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो एंगल Y हमारे पास क्या आ जाएगा 112। कैसे लिखेंगे, अपोजिट एंगल, साथ में हम इसकी प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन करेंगे जिससे हमें पता लगे हमने एंगल कैसे निकालना है। तो एंगल Y हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, X या फिर Z। तो X कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम देखते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रहा है इतना सा, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो अब 40 हमें पता ही है, Y हमारा निकल चुके हैं और X हमें फाइंड आउट करना है। हम निकाल सकते हैं 180 के इक्वल रख के। तो सेकेंडली हम क्या करेंगे, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज इनका सम क्या है 180 के। तो एंगल X हमारे पास कितना, एंगल X निकालना है हमने, Y हमारे पास 112 प्लस यहाँ पर क्या है 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम करके क्या आ गया 152, 180 एज इट इज़, एंगल X नहीं रह गया, 150 उधर जाके माइनस हो गया। तो एंगल X क्या आ गया हमारा 28 डिग्री, Y आया था हमारा 112। अब हमारा रह गया Z। यहाँ पर अगर हम देखें कि एंगल Y और ये वाला एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स की सम क्या होता है 180। तो अगर हम लिखें एंगल Y प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180, तो हम Z को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड में हम क्या लिखेंगे, एंगल Y और ये वाला पूरा एंगल कितना है Z प्लस 40, तो एंगल Z प्लस 40 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे ब्रैकेट में लिखें दिखाने के लिए कि ये पूरा एंगल है, तो ये किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। आई रिपीट कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट पेयर। तो एडजेसेंट पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल Y प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180, और ये एंगल कितना है Z प्लस 40। तो एंगल Y कितना है हमारे पास आया है 112, तो यहाँ Y की जगह हम पुट कर देंगे 112 प्लस Z प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180, और 112 प्लस 40 कितना होता है 152 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल Z कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो हमारा X भी क्या आया 28, उसके बाद हमारा Z क्या है 28 एंड Y क्या है 112। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम बनाया गया है जिसकी कोई दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है 3:2 के, उसके साथ हमें क्या निकालना है, हर एक एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम दो एडजेसेंट एंगल्स बनाएंगे। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, सपोज ABCD, दो एडजेसेंट एंगल सपोज ये ले लिए। तो 3:2 में सपोज करते हैं कि फर्स्ट एंगल 3x है एंड सेकेंड एंगल 2x है। तो हम सपोज करते हैं लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 3x एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 2x। उन्होंने कहा है कि इन दोनों की रेशो 3:2 थी, तो रेशो के फॉर्म में हमने इसको 3x और 2x ले लिया है। हमने क्या निकालना है, इन चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। फाइन। तो अगर हमारे पास ये दो एंगल्स आ जाते हैं तो हम अपोजिट करके बाकी के एंगल भी निकाल सकते हैं। सपोज ये एंगल आ गया तो इसका अपोजिट ये है, तो ये इसका भी सेम होगा। ये एंगल आ गया तो इसके सामने वाला ये है, तो हमारे पास चारों एंगल्स आ जाएंगे। मतलब बेसिकली हमें दो एंगल्स चाहिए निकालने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि एडजेसेंट पेयर्स का सम क्या होता है 180, वही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। हम क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो 3x प्लस 2x कितना होता है 5x एंड 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 15 एंड 5 6 30। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आई है 36 डिग्री। लेकिन हमारे पास एंगल कितना प्रॉपर 3x और ये क्या है 2x। तो हम x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके प्रॉपर एंगल निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू 3 × 36 दैट इज़ 3 6 18, 3 3 9 1 10, और एंगल B क्या आ जाएगा
2 × 36, 2 6 12, 2 3 6 1 7। तो एंगल ए भी आ चुका है। तो एंगल ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, बिकॉज क्या है अपोजिट एंगल्स। तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर क्या बी और डी भी अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी एंगल डी लिखेंगे, ये भी क्या है अपोजिट एंगल्स। तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। हमारे पास चारों एंगल आ गए ए बी सी एंड डी। 6th क्वेश्चन इज टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। वो कह रहा है कि किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमें सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। जनरली हम देख सकते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम क्या होता है, उसका एडजेसेंट एंगल कभी भी इक्वल नहीं होता है, हम किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है कि जहाँ पर एडजेसेंट एंगल इक्वल हो सकते हैं, वो है 90 डिग्री का। अगर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका एडजेसेंट भी 90 डिग्री है, तभी वो इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी पैरेललोग्राम में अगर उसकी शेप इस तरह से हम ले रहे हैं तो वो दो एंगल्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो ये दो एंगल्स हमें सेम दिखते ही नहीं हैं। सिर्फ एक केस ऐसा होगा कि अगर 90 डिग्री का केस आ रहा है तो ही वो दो एंगल्स इक्वल होंगे। सो ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। जो उन्होंने कंडीशन दी है कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, तो वो कब हो सकते हैं जब ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। 7th क्वेश्चन इज द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी। ये हमारे पास फिगर गिवन है, हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल निकालने हैं एक्स वाई एंड जेड और सारी प्रॉपर्टीज़ का नाम देना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये एंगल गिवन था, इसलिए हमने ये एंगल निकाल के दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर सामने वाला एंगल गिवन नहीं है और ये एंगल किसका इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। सपोज इसका नाम एंगल ए है, तो अगर हमारे पास एंगल ए आ जाता है तो हमारे पास एक्स एंगल भी आ जाएगा और उससे हमारे सारे एंगल्स निकल जाएंगे। और एंगल ए कैसे आ सकता है, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, अगर हमारे पास ये एंगल है तो एंगल ए भी आ सकता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस 70 डिग्री किसके इक्वल हैं 180 के, बिकॉज ये क्या है लीनियर पेयर। तो एंगल ए हमारे पास क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो मेरे पास ये एंगल आ गया, तो एंगल ए आ गया, तो एंगल एक्स भी आ गया। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, प्रॉपर्टी क्या है अपोजिट एंगल्स। तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा 110 डिग्री। अब एंगल एक्स भी आ गया, एक्स आ गया, तो ये दोनों क्या है पूरा ये एंगल और ये एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल्स। दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है ये वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल एक्स प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज वो क्या है एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल एक्स प्लस कौन सा एंगल है 40 प्लस जेड वाला, अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये क्या हो जाएगा 180 के, बिकॉज क्या है एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल एक्स प्लस जेड, एंगल एक्स कितना 110 प्लस जेड प्लस 40 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है 180 के। तो एंगल जेड क्या हो जाएगा 110 प्लस 40 इज़ 150 एंड 180 में से 150 गए तो एंगल जेड इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमारे पास जेड भी आ गया, एंगल ए भी है, एंगल वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल जेड प्लस एंगल ए प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल जेड कितना है हमारा 30, एंगल ए कितना है हमारा 110 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 110 प्लस 30 कितना है 140 एंड 180 में से 140 गए 40 डिग्री। हमारे पास एक्स भी आ गया, हमारे पास जेड भी आ गया एंड वाई भी आ गया। अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर्स जी यू एन एस एंड आर यू एन एस आर पैरेललोग्राम्स, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये साइड और ये साइड, हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, मतलब एस एन जो है जी यू के इक्वल है और यू एन जो है जी एस के इक्वल है। अगर एस एन जो है जी यू के इक्वल है तो 26 किसके इक्वल होगा 3y - 1, बिकॉज ये अपोजिट साइड है, और इधर क्या होगा 3x किसके इक्वल होगा 18 के। तो हम दोनों को इक्वल रख के इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 26 किसके इक्वल है 3y - 1, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3y - 1 इज इक्वल्स टू 26, प्रॉपर्टी क्या होगी अपोजिट साइड्स। तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 1, इधर माइनस क्या तो जाके प्लस का, तो 3y इज इक्वल्स टू 27 एंड y क्या हो जाएगा डिवाइड में जाके 9। नेक्स्ट हमारे पास 3x किसके इक्वल है 18 के, क्या प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स। तो x क्या हो जाएगा हमारा 6, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है इससे। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह का क्वेश्चन,
डायगनल्स बनाए गए हैं, इस डायगनल में से हाफ 20 है और हाफ क्या है y+7, इस डायगनल में हाफ 16 है और ये क्या है x+y। अब हम देखते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डायगनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, कि अगर ये एक डायगनल है और सेंटर से एक लाइन उसे पास कर रही है तो ये वाला लाइन और ये वाली लाइन इक्वल में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब कि वो एक लाइन को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, मतलब ये साइड के इक्वल है। तो इसी तरह से जो डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने हैं, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं 20 किसके इक्वल है y+7 के और 16 किसके इक्वल है x+y के। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इन दोनों से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारी x की वैल्यू। तो हम पहले लिखते हैं y+7 = 20 क्या है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हम पहले ये वाली इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, लेकिन अगर इस इक्वेशन को पहले उठाएं, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम x+y को डायरेक्ट 16 के इक्वल रखेंगे तो हम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, हम पहले y की निकाल के y को इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमें पहले ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो y क्या हो जाएगा हमारा 13। अब हमारे पास y आ चुका है, यहाँ पर भी देखते हैं हम क्या बनेगा, x+y = 16। ये भी क्या है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x+y की वैल्यू क्या है 13 = 16। तो ये आ जाएगी हमारे पास 16 - 13 = 3। फाइन, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर हम पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं तो हम इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें एक वैल्यू तो चाहिए दोनों में से, वरना ये इक्वेशन एज इट इज़ पड़ी रहती है, इसलिए हमने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हमारा 9th क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x जो है बिल्कुल सेंटर में बनाया, हमें देखना है कि इन सारे दो एंगल्स को यूज़ करके हम x तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब हम देखें कि KRIS यानी कि RIS के एक पैरेललोग्राम है। अगर इतना पोर्शन देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है, और इधर से देखें तो यहाँ से लेके इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ होता है, जो उन्होंने गिवन भी किया है CLUE। तो ये एक पैरेललोग्राम है और इधर से भी एक पैरेललोग्राम है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और जहाँ पर वो कट कर रहे हैं वहाँ पर एक एंगल बन रहा है x। तो x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम देखते हैं। तो इस फिगर में अगर हम देखें RIS के एक पैरेललोग्राम बन रहा है, यानी कि RIS के पैरेललोग्राम है, और ये वाला एंगल जो एंगल S हमारा बन रहा है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, दैट इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल K प्लस एंगल S इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, 180 के इक्वल है इन दोनों का सम। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180। किस लिए लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल K क्या है हमारे पास 120, एंगल S क्या है, फाइंड आउट करना है, एंगल S इज इक्वल्स टू 180। एंगल S क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब S हमारे पास आ चुका है। इसके बाद देखते हैं हम इस पैरेललोग्राम में CLUE में ये वाला एंगल E और एंगल L क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो सेकेंडली हम क्या लिखेंगे, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल L क्या है, अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल E क्या हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री, बिकॉज L क्या है 70। अब हमारे पास E भी आ गया, S भी आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, X। तो अगर हम देखें ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, दो हमारे पास है, तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड एंगल X प्लस एंगल E प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180। क्या प्रॉपर्टी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल X E कितना है 70, S क्या है 60 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल X प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180, और एंगल X क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, x आ गया हमारा 50 डिग्री। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपीजियम। हमें प्रूव करना है कि ये फिगर जो है ट्रेपीजियम कैसे है। अब ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं, जो उनको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180। ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की, कि अगर मेरे पास दो लाइन्स इस तरह से जा रही हैं और उससे वो इंटरसेक्ट कर रही है तीसरी लाइन, तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उन दोनों का सम क्या होगा 180। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, एंगल M प्लस एंगल L क्या होने चाहिए 180, तभी एक ट्रेपीजियम होगा। तो हम लिखेंगे एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 180। क्या लिखेंगे, एंगल M कितना था 100 प्लस N कितना है 80, तो 180 के इक्वल आ रहे हैं, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम और टू पैरेलल साइड्स।
180 की होना चाहिए और 180 आ रहा है, तो ये क्या होगा, हैंस इट इज़ अ ट्रेपीजियम। इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.33 ए बी पैरेलल टू डी सी। हमारे पास है ए बी पैरेलल टू डी सी, हमें क्या निकालना है, एंगल सी, ये वाला एंगल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, जब दो पैरेलल साइड्स होती हैं और उसको जो इंटरसेक्ट लाइन कर रही होती है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो इधर भी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल 120 इज इक्वल्स टू 180 और एंगल सी हमारा उससे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम पैरेलल साइड्स। तो एंगल सी क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 120 दैट इज एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 12th क्वेश्चन में फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। अगर एस पी जो है आर क्यू के पैरेलल है तो हमें पी और एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक एंगल हमें गिवन है क्यू दैट इज़ 130 डिग्री। तो हमने ट्रेपीजियम के अभी पिछले दो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि दो पैरेलल साइड्स को जब कोई इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो उसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180 के इक्वल। मतलब ये दो पैरेलल साइड्स हमें दिख रही हैं और ये क्या इसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दो एंगल्स का सम क्या हो गया, 180। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाली जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी है। तो एंगल पी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से 130 180, तो एंगल पी हो गया हमारा 50 डिग्री। और हमारे पास एंगल पी है 130 है, ये तो हमें दिख ही रहा है 90 डिग्री का है। तो हम एस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमें दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, पी और एस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्वाड्रिलेटरल के सारे क्वेश्चन एंगल्स का सम क्या होता है, 360। एंगल पी प्लस 130 प्लस 90 प्लस एस इज इक्वल्स टू 360। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल पी हमें कितना है, 150 डिग्री, क्यू है 130, आर है हमारे पास 90 और एस हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 360 के इक्वल। 50 प्लस 130 कितना हो गया, 180 प्लस 90 प्लस एस इज इक्वल्स टू 360। 180 प्लस 90 कितना होता है, 0 एंड 270 डिग्री प्लस एस इज इक्वल्स टू 360 एंड एंगल एस कितना हो जाएगा, 360 माइनस 270 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 9 एंड यहाँ पर 0, यानी कि एंगल एस हमारा आ गया 90 डिग्री। फाइन। और हमें वैसे भी फिजिकली यहाँ से दिख रहा है कि एंगल एस 90 डिग्री है, बट हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है। थैंक यू।